एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या आपसे दूर होकर खुश है या कुछ और इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो वो चीज़ें आज मैं टैरो से देखूंगी। आपको बस इतना याद रखना होगा कि रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने इष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है। चलिए देख लेते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे दूर होकर खुश है या नहीं है, चाहे फिर ये कहीं पे भी किसी के भी साथ इस वक्त में क्यों ना हो। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से दूर होकर अब खुश हैं या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सिचुएशंस बताइए। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से दूर होकर अब खुश हैं या नहीं। गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन के बारे में। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी यहाँ पे है आपकी पेज ऑफ कप्स। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन वी विल डिस्कस कि आपके पर्सन क्या खुश है या नहीं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से दूर होने के बाद अब खुश हैं या नहीं। कि यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। पहली है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड सेकेंड वन इज डेथ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स कि व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से दूर होने के बाद खुश हैं या नहीं। किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन आया है। 10 of wands, 6 of pentacles, the emperor and bottom की एनर्जी है आपकी 4 of swords की। अगेन गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से दूर होकर खुश हैं या नहीं। गाइड कीजिए। इनसिक्योरिटी, क्वेस्ट, कंप्लीटेशंस, रिकवरी। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स क्या व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से दूर होकर अब ये पर्सन खुश है या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। वैनिटी, इम्पास एंड बॉटम की एनर्जी है बैलेंस की। ठीक है, आई होप आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। वेट, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। ओके, तो आई होप अभी आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। वैसे तो मैं आपको सब बताती रहूँगी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया यहाँ पे कैमरा। तो अभी हम बस रीडिंग करेंगे। कार्ड्स हमारे ओवरऑल सभी निकल गए हैं। अब हम जानेंगे ये पर्सन खुश हैं या नहीं, किस हाल में है, क्या कुछ सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो उससे पहले जान लेते हैं, थोड़ी सी राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस यानी कि आपका मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर दिखा है। उसके अलग देखिए टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पे आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि भी है, जिसमें आपका स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर दिखा। और यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग में नहीं है। यहाँ पे एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो एनर्जीज तो देखो ओवरऑल सभी आ जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मेरा यहाँ पर ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन सी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। नंबर्स के बारे में बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 4, 6 एंड 14
ये बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपका अप्रैल जून मंथ, जैसे ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इसी मंथ में मिले थे। ये वही मंथ है जब आप लोग सेपरेट हुए थे, आप लोगों के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे, या फिर पॉसिबिलिटीज़ है जैसे 14 साल का, 6 साल का, 4 साल का आप दोनों का रिश्ता है। 14 महीने, 6 महीने, 4 महीने से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं, या 4 साल से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, दूरियां हैं, या हो सकता है टोटल 14 साल, 6 साल या 4 साल का आपका रिश्ता है जिसमें कुछ वक्त आप साथ रहे हो, तो उससे कहीं ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से दूर भी रहे हो। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। तो देखो बेसिकली गाइस, आपके पर्सन आपसे दूर होने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 ऑफ सोर्स, जो कि 2 बार आई है ये एनर्जीज, जो ये बता रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर तो हो गए, आपको इन्होंने अपने आप से दूर तो कर लिया, इस रिश्ते को इन्होंने ख़त्म तो कर दिया। आपको क्या तोड़ा इन्होंने, अल्टीमेटली ये पर्सन खुद भी यहाँ पर पूरी तरह से टूट गए हैं। और ये टूटी हुई एनर्जी इस पर्सन की ये बता रही है कि भले इस पर्सन के पास आज की तारीख में बहुत सारे ऐश और आराम की चीज़ें हो, बहुत पैसा हो, बहुत लोग हों, लेकिन फिर भी ये पर्सन वहाँ पर सुकून से सो भी नहीं पा रहे हैं। और आप ही समझ लीजिएगा, जब इंसान सुकून से सो नहीं पा रहा या पा रही, तो आप ये पूरी तरह से समझ पाते होंगे कि ये पर्सन खुश नहीं है। इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर तो कर दिया, इन्होंने आपके लिए यहाँ पर ताले तो लगा दिए हैं विथ दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें ना तो आप इस दरवाजे को पार करके इनके पास पहुँच पा रहे हो, ना ये पर्सन आपकी तरफ खुद से आ रहे हैं। तो इन्होंने भले इस रिश्ते में ताला लगा दिया हो, दिल पे इन्होंने ताला लगा दिया हो, आपके लिए इन्होंने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, नंबर डिलीट कर दिया हो, लेकिन जो भी ये पर्सन कर रहे हैं ना, वो सभी चीज़ें ये पर्सन को भी दुख दे रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं। कर ये इसीलिए रहे हैं क्योंकि मन में इनके बेचैनी है आपसे बात करने की, मन में इनके हर वक्त आप चलते रहते हो, और ये पर्सन जब आपसे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके पास क्या रास्ता बचता है? इनके पास ये रास्ता बचता है कि ये ब्लॉक कर दें, आपको अपने आप से दूर करने की कोशिश करें, या आपके लिए जो भी ये कर सकते हैं ना आपको दूर करने के लिए, वो सब ये करें। तो आपके पार्टनर बेसिकली ना आपको अपने आप से जानबूझकर दूर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जानबूझकर ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन करने के बाद भी खुद भी सुकून से नहीं बैठ पा रहे, खुद भी सुकून से सो नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो पहली बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है गाइस, कि देखो आपके पर्सन ना बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपको दूर करके या आपसे दूर होकर। आपकी यादें ना इस पर्सन को इस कदर आती हैं, इतना ज़्यादा इस पर्सन को दिल से तोड़ जाती हैं, इतना इनसिक्योरिटी फील करा जाती हैं आपकी यादें, कि आपको याद कर रहे हैं और आप कहीं इस वक्त में आगे तो नहीं बढ़ रहे हो, आप कहीं इस वक्त में इनसे दूर तो नहीं जा रहे हो। आपसे दूर होने के बाद ही इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इनका दिल जो है वो आपको लेकर कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, कितना ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करता है। आपके साथ थे तब तक तो पता था कि आप इनके हो, लेकिन आपसे दूर होकर ही तो समझ पाए कि दिल इनका ना आपके बिना सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ में रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसे पेन होता है, वो खुश नहीं रह पाता। वो खुश होने की बजाय और ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करने लगता है कि कहीं आपने रास्ते तो नहीं बदल दिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप तो नहीं बदल गए। तो वो इनसिक्योरिटी इस पर्सन को दूर होकर और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती है। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आप इनके लिए क्या हो, विद दिस क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स, यानी कि ये पर्सन दूर भले आपसे हो गए हैं, जिस भी सिचुएशन की वजह से ये आपसे दूर हुए हैं, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल आपको अपने जैसा मानते हैं। अगर ये किसी बात पर
चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं तो सेम आप भी बैठ जाते हो। अगर ये किसी बात पर नाराज़गी दिखाते हैं तो नाराज़गी दिखाने में आप भी यहाँ पर कम नहीं हो। अगर ये प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं तो आप भी इसमें इनसे 2 कदम आगे ही होंगे, इनके 2 कदम पीछे आप नहीं हो, या इनके पीछे 2 कदम आप चल ही रहे होंगे, थमे हुए नहीं होंगे। तो वो चीज़ें ये पर्सन समझते हैं, यानी कि नेचर वाइज, आदतों वाइज, और हर तरह से आपको ये अपनी तरह देखते हैं। ठीक है, एकदम आपको ये एक मिरर की तरह देखते हैं। आप में, आपकी आंखों में जब भी इस पर्सन ने झांका है, देखा है ना, तो इन्होंने अपने आप को ही देखा है। इन्होंने अपने आप से आप अपनी पहचान करी है आपकी आंखों में देखकर। जैसे ये करते हैं वो ऐसे आप करते हो। और जब से ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं ना, तब से उन्हीं सभी चीज़ों को याद कर करके जैसे कि इस पर्सन का दिल दुखता है, ये पर्सन रोते हैं, उदास होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर होकर या इस रिश्ते का डेथ करा हो, इन्होंने इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया हो, किसी भी दबाव में आकर इन्होंने आपको अपने आप से जानबूझकर दूरी क्यों ना कर दिया हो। दोनों ही सूरतों में ये पर्सन ना, पहली चीज़ तो आपको ढूंढ रहे हैं, दूसरी चीज़ आप में जो इन्हें अपनी अच्छाइयाँ दिखती थी, अपनी कमियाँ दिखती थी, उसे मिस कर रहे हैं। तो आपसे दूर होकर ये पर्सन चंद पल भी ना आराम से नहीं बैठ पा रहे हैं। इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद ना इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये आपके बिना कितने अधूरे हैं, आप इनकी ज़िंदगी में होने कितने ज़्यादा ज़रूरी हो, और बिना आपके ये बिल्कुल अधूरे रह गए हैं। यहाँ पर आप गाइस देखिए, दूसरे डेक से मैंने निकाला, वहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, वहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी आई है, और साथ में यहाँ पे कंप्लीटिशंस, यानी कि बिना आपके, आपसे दूर होकर ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि ये पूरे नहीं हो सकते हैं। ये इस रिश्ते का डेथ करके कितनी भी कोशिश कर लेना अपने आप को रिकवर करने की, अपने आप को हील करने की, लेकिन ये पर्सन समझ पा रहे हैं आपसे दूर होकर ना तो ये कभी पूरे हो पाएंगे, ना ये रिकवर हो पाएंगे, क्योंकि रिकवरी का जो भी रास्ता है ना, उसकी जो भी ताली है वो आपके पास है। वो चीज़ें ये समझ रहे हैं आपसे दूर होने के बाद बेइंतहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपसे दूर होकर ये पर्सन एक ऐसी दुविधा में अपने आप को देख रहे हैं जिसमें ना तो ये पूरे हो पा रहे हैं, ना इस कमी को भरने के लिए ये पर्सन किसी तरह का रास्ता देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे, देखिए गाइस, आप दोनों के बीच में जो दूरियों के पीछे की वजह है, इस पर्सन ने जो भी इस रिश्ते का डेथ करा, सरेंडर करा, इस रिश्ते को पूरा होने नहीं दिया, या ये रिश्ता पूरा नहीं हो पाया, उसके पीछे की वजह ये एम्परर है। उसके पीछे की वजह एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है जिसके सीने में दिल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, या तो इस पर्सन के ऊपर किसी ऐसे पर्सन का इन्फ्लुएंस है जिसके खुद के सीने में दिल नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर भी अपने सीने में से वो दिल निकाल कर बाहर फेंक दे, लेकिन आपके पर्सन से ये हो नहीं पा रहा है। आपके पर्सन जब जब अपने सीने से दिल निकाल कर रखते हैं ना, तब तब इनका दिल बाहर निकल कर भी चिल्ला चिल्ला कर जैसे आप ही का नाम लेता हो, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इस पर्सन के ऊपर किसी ऐसे इंसान का इन्फ्लुएंस है, किसी ऐसे इंसान का डंडा गरम है यहाँ पर, जो इन्हें एकदम इमोशनल लेस बनने के लिए यहाँ पर बोल रहा है, या इन पर दबाव डाले जा रहे हैं। और आपके पर्सन ये बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बन नहीं पा रहे हैं, ये पर्सन यहाँ से बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा करेंगे, या ऐसा करने पर ये अल्टीमेटली अपने और ज़्यादा जो रास्ते हैं ना, या जो थोड़ी बहुत उम्मीदें ये रख के एक थोड़ी बहुत नींद भी ले पाते होंगे, तो वो भी ये नहीं ले पाएंगे। तो आपसे दूर होने के बाद ये पर्सन समझ रहे हैं कि अल्टीमेटली इन्होंने आपको दूर क्या करा, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफलता के जो रास्ते हैं, सक्सेस के जो रास्ते हैं, वो ये बंद कर चुके हैं।
और ये पर्सन जो एक वक्त पे बहुत घमंड दिखा रहे थे, या इस पर्सन के एम्परर के घमंड में ये पर्सन ये समझ रहे थे कि भाई इनके पास भी वो पावर है, आपके दूर जाने के बाद ये पर्सन समझ पाए हैं इस घमंड ने ही इस पर्सन से इसका सब कुछ छीन लिया है। तो ये पर्सन ये चीज़ें समझ पा रहे हैं आपसे दूर होकर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना आपसे दूर होकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी में है। इन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा है, ये इस दुविधा में है कि कैसे ये इस खालीपन को भरे, कैसे ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले रास्तों को बनाए, कैसे इस ख़त्म हुए हुए रिश्ते को, या इन्होंने जो आपको आपके साथ को ख़त्म कर दिया, अब कैसे उस तरफ के रास्ते को बनाए। तो वो चीज़ें इनके दिल में चलती हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक वक्त पे डेफिनेटली आप इस रिश्ते में जो बैलेंस चाह रहे थे या बैलेंस आप जो दे रहे थे वो ये पर्सन नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कोई एम्परर, कोई मुखिया इस पर्सन को ये सब बैलेंस देने के लिए इन्हें रोक रहा था। इन्हें अपने ही घमंड में रहने के लिए इन्हें लगातार प्रेरित करा जा रहा था, लगातार इन्हें इंस्पिरेशंस दी जा रही थी इस चीज़ की, और इसी के चलते इस रिश्ते का यहाँ पर डेथ भी हुआ, जिसे ये पर्सन आपसे दूर रहकर ही समझ पा रहे हैं, जिसे आपसे दूर रहकर ही इस पर्सन को बेचैनी समझ में आ रही है, वो तड़प इन्हें समझ में आ रही है कि आपसे ये कितने दूर चले आए, कितनी दूर इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। अब जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं ना गाइस, तो इन्हें ना आप नहीं दिखते। जैसे यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स को ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स दिखती थी, लेकिन अब इस पर्सन को आप नहीं दिख रहे। वहाँ पर दिख रहा है कि ये प्यार का डेथ हो गया, ये प्यार यहाँ पर मार दिया इन्होंने। ये जो प्यार आप दोनों का एक अलग ही उड़ान भर रहा था, या एक अलग ही जो उड़ान इस प्यार को भरनी थी ना, वो इस पर्सन ने अपने खुद इसी तलवार से यहाँ पर पंखों को तोड़ दिया है। तो ऐसा अब इस पर्सन को फील होता है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा, ये पर्सन सब समझ रहे हैं कि आपसे दूर होकर ये कितने अधूरे पड़ गए, कितने खाली हो गए, कितना दर्द इन्हें मिल रहा है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं इस एम्परर की वजह से यहाँ पर बस चुप बैठे हैं। परेशान होने के बावजूद भी ये यहाँ पर चुप बैठे हैं। तो ऐसा मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। खुश ये बिल्कुल नहीं है। खुशी तो इस पर्सन की आपसे होकर ही पूरी होती है। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो अगर ये पर्सन आपको ये दिखा रहे हैं कि भाई ये खुश हैं, तो ये सब इनका सिर्फ छलावा है, इनका सिर्फ दिखावा है, या ये कह सकते हो कि ये जो घमंड लेकर एक वक्त पे चल रहे थे, उस घमंड को बचाने के लिए इस पर्सन की ये कोशिश है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल भी आपके बिना अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हैं। कोशिश ये करते हैं, कोशिश इस पर्सन ने यहाँ पर बहुत करी है, लेकिन ये पर्सन ना जैसे कि कोशिश करने के बाद भी उस कोशिश में अपने आप को नाकामयाब ही पा रहे हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये पर्सन कहना क्या चाहते हैं आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं अब ये पर्सन। यू आर ब्यूटिफुल, आपको ये पर्सन दिल से खूबसूरत मानते हैं। ठीक है, बाहरी लुक तो ही है आपका प्यारा, लेकिन इस पर्सन ने आपके दिल से प्यार करा है, आपके दिल को खूबसूरत माना है, और ये पर्सन आपसे यही कहना भी चाह रहे हैं, आई हैव क्राइड ओवर यू। तो आपसे दूर होने के बाद ये पर्सन रोते हैं। आपसे दूर होने के बाद ये पर्सन आपकी कमी को महसूस कर करके रोते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये कहना भी चाह रहे हैं, यू मीन अ लॉट टू मी। ये समझ पाए हैं कि आप इनके लिए क्या थे, आपका क्या मायना था इनके लिए, इस रिश्ते में आपकी क्या जगह थी, या क्या जगह इन्होंने आपको दे दी थी। I acted like it was not a big deal when it really was breaking my heart। तो मैंने आपको बोला जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ छलावा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। कहना चाह रहे हैं कि एक्ट कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली में इनका दिल टूटा पड़ा है। ये अंदर से टूट गए हैं, अंदर से बिल्कुल हार गए हैं।
आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ, कहना चाह रहे हैं अब ये कि आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत कुछ सिखाया, आप इस पर्सन के इंस्पिरेशंस बन गए हो। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू, आपसे बात करने की इच्छा इस पर्सन को है। आई लाइक यू, आपको पसंद करते हैं, मतलब आप ही समझ लीजिएगा कि जिस भी तरह से ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, ये करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाह रहे हैं या इनके दिल में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एम्परर इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को बयान करने नहीं दे रहा। चाहे ये एम्परर खुद का ईगो ही क्यों ना हो, इनकी खुद का जिदपन ही क्यों ना हो, इनका घमंड ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को यही चीज़ें रोक रही हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगर ये पर्सन आपसे दूर होकर इतना ही अपने आप को परेशान देख रहे हैं तो क्या इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस आएगा, कोई कॉल टेक्स्ट या मैसेज आएगा या नहीं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आएगा या नहीं, गाइड कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है द टावर। देखो आपके पर्सन जो है बहुत जिद्दी किस्म के हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 3 बार आई है। ठीक है, तो आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, बेसिकली मैं इनकी क्वालिटीज़ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ। जैसे कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये पर्सन जो है लॉजिक बहुत देखते हैं, या इस पर्सन को ना जैसे सबूत बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, और ये पर्सन ना जब इनके सामने सबूत आते हैं, चाहे वो झूठे हो सच्चे हो, ये पर्सन उसे देखकर उन पर भरोसा करते हैं और उसी के हिसाब से ये पर्सन फैसले लेते हैं। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओवरऑल इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना आप तक जो बात करेंगे वे 14 से लेकर 17 दिन के बीच बीच में कर सकते हैं, और उसके अलग ये पर्सन जो भी आपसे बात करेंगे ना, उस बात में कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन की, दूरियों की वजह ज़्यादा दिख रही है। एज एन ये पर्सन पास्ट के गड़े मुर्दे ज़्यादा उखाड़ेंगे, तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और उसमें ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी क्लियरिटी ज़्यादा देंगे कि भाई मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 14 से लेकर 17 दिन में इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन तो आएगा, लेकिन पहली चीज़ पास्ट की बातें होंगी, दूसरी चीज़ उस पास्ट में अपनी कोई गलती नहीं मानेंगे, तीसरी चीज़ उस सभी चीज़ों को एज अ प्रैक्टिकल वे में ये पर्सन आपको दिखाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी ये पर्सन आपसे खुद कहना चाह रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं कि कुछ भी बड़ी बात नहीं हुई है लेकिन दिल टूटा हुआ है, तो उसी तरह से एक्ट करेंगे कि ये बहुत प्रैक्टिकल ही हैं और उसी वे में आपसे बात करेंगे। तो इसके चांसेस मुझे आज की इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि आपसे दूर होकर क्या ये इंसान खुश है या नहीं है, तो वो चीज़ें हमने देखी। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर पसंद आती है रीडिंग, आपको क्लियरिटी मिलती है तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।